सभी को जय श्री कृष्ण। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और यह तिथि तेरस के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत शनिवार को पड़ रहा है, इस कारण से यह शनि प्रदोष कहा जाएगा। शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व होता है। यह व्रत शनि देव और भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं, तो आइए हम एक प्रसिद्ध कथा का श्रवण करते हैं, जिसके सुनने मात्र से काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपने काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तब साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं अंतर मन से तुम्हारे दुख को जान चुका हूं। इस कारण से तुम एक अति दुर्लभ व्रत शनि प्रदोष का व्रत करो, तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बतलाई और भगवान शिव के पूजन के लिए विभिन्न मंत्र बतलाए। मंत्र इस प्रकार हैं: हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस मंत्र के बताने के बाद वे दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौट के आने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और घर खुशियों से भर गया और उनका जीवन आनंदित हो गया। इस प्रकार से जो इस व्रत को करता है तथा दुर्लभ कथा का श्रवण करता है, उनके घर में पुत्र अवश्य होती है। तो आइए अब हम शनि प्रदोष की एक और बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख का निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारे उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया, तो उसे मार्ग में सोने का कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह आया और प्रसन्नता से माता से कहा, माँ, यह धन
मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माँ पार्वती जी जब देंगे तब मैं लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विर्धव नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रुक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों की हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। अब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राजा ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया और विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवान की कृपा से वह समय के साथ अपने शत्रुओं का दमन करके अपने खोए हुए राज्य को वापस पाकर सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो त्रयोदशी का व्रत करते हैं वह भगवान शिव के प्रिय हो जाते हैं और अपना खोया हुआ अमूल्य वस्तु को पाते हैं तथा सुख को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।